नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार ट्रेडिंग इंडिकेटर लेके आया हूँ, जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो सकती है। दोस्तों मार्केट में क्या होता है, मार्केट में 3 ही डायरेक्शन होती हैं। पहली डायरेक्शन होती है अप साइड, दूसरी होती है डाउन साइड, तीसरी होती है फ्लैट। कैसे दिखा देता हूँ भाई। अप साइड मार्केट अगर होती है तो मार्केट ऊपर जाती है, डाउन साइड अगर होती है तो मार्केट डाउन साइड जाती है, और तीसरा तरीका होता है भाई मार्केट साइडवेज ट्रेड कर सकती है। मार्केट साइडवेज ट्रेड कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ से मार्केट चलना शुरू, मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है ना। ये मैं मार्केट दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इधर इधर से स्टार्ट होती है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चली गई, यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड मूव दिया, और साइडवेज मूव मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस जगह पर ये आपको साइडवेज मूव दिख रहा है, ये यहाँ पर ये पूरा एरिया जो है ये साइडवेज मूव है, ठीक है ना। तो दोस्तों कंफ्यूजन तब होता है, मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो ट्रेड करना आसान होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो ट्रेड करने से कंफ्यूजन तब होता है जब मार्केट जो है रेंज बाउंड होती है, मार्केट साइडवेज होती है। तो अब दोस्तों आज के ट्रेडिंग से इंडिकेटर में मैं आपके लिए बहुत शानदार इंडिकेटर जो लेके आया हूँ। इसको ऐड करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल इंडिकेटर सेक्शन पे चलते हैं, हम डालते हैं चोप जोन। क्या डालते हैं, चोप जोन, ठीक है ना। अब चोप जोन इंडिकेटर पे जाके क्या करते हैं, सिंपल इस पे क्लिक कर देते हैं। इस पे हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए ये चॉप जोन इंडिकेटर हमारे ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर में ऐड हो गया। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे लोग कोई ना कोई एक टेक्निकल फिल्टर इंडिकेटर भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे टेक्निकली मार्केट फिल्टर कर देते हैं कि भाई मार्केट अपसाइड मूव में है या डाउन ट्रेंड मूव में है, या एक टाइम इंडिकेटर भी जरूर मूव करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ईएमए हो गया, वीवैप हो गया, ठीक है ना, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हो गया। तो नॉर्मली को लोग 20 ईएमए तो यूज करते हैं, ठीक है ना। ये हर एक के ट्रेडिंग चार्ट में होता ही होता है, और नहीं है तो होना चाहिए भाई, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अगर आप 20 यूज करते हो तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप कोई इंडिकेटर नहीं यूज करते हो तो भी आप इसका इस्तेमाल बहुत शानदार तरीके से यूज कर सकते हो। दोस्तों इसकी चॉप जोन की सेटिंग हमको यहां से मिलेगी, इसकी सेटिंग में चलते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। इसकी सेटिंग में चल के कुछ चेंजेस हम करते हैं, जैसे कि हम चलते हैं सेटिंग पे। यहां पर देखिए कलर हमको दिख रहा है ब्लू कलर। ब्लू कलर दोस्तों, हम यहां पर जो साइन है वो साइन है अप साइड का, ठीक है ना। ब्लू कलर जो है साइन है अप साइड का, और जो ग्रीन कलर है मतलब यहां पर ये दोनों कलर जो है मार्क कर रहे हैं कि भाई मार्केट जो है अप साइड मूव में है। तो यहां पर क्या है, ये मोर बुलिश है, ये रैंडम ट्रेड्स आपको रैंडम कैंडल्स बन सकती हैं, ये बिल्कुल फ्लैट की कंडीशन में आपको इस कलर की कैंडल मिलने वाली है। रेड और मरून ऐसे कलर है जो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेड यहाँ पर शो करते हैं, और येलो और ऑरेंज जो मिक्स कलर आपको दिख रहे हैं ये साइडवे जो चॉपी मार्केट के सिग्नल्स देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है, ये जो बार आपको दिख रहा है नीचे, कंफ्यूजन क्रिएट ना करे, इस वजह से मैंने आपको ये सारी चीजें बताना उचित समझा, ठीक है ना। अब चलते हैं भाई, हम अपने इंडिकेटर पे चलते हैं। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे इंडिकेटर हमारा लगा हुआ है, ठीक है ना। हमें बेसिकली ये इंडिकेटर क्या बताएगा, मार्केट कहां पर राइजिंग है, कहां पर मार्केट फॉलिंग है, और कहां पर मार्केट साइडवेज है। अभी देखिए चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पीछे चल के मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं इसका, ठीक है ना। पीछे चल के थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाता हूं। अभी देखिए दोस्तों यहां पर हम आ जाते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर आप देखिए दोस्तों, मार्केट 10 बजे के आसपास आपको दिख रहा होगा, यहां पर एक रेड कैंडल दिख रही है, उसके बाद एक ब्लू कैंडल दिख रही है, फिर एक ब्लू कैंडल दिख रही है। दोस्तों जब भी कोई ब्लू कैंडल आपको दिखती है, और उसके बाद सेकंड ब्लू कैंडल भी हमको दिखती है, ठीक है ना। जब भी कोई ब्लू कैंडल दिखती है और सेकंड ब्लू कैंडल भी दिखती है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रेड पर एंट्री कर सकते हैं। यहां पर देखिए हम पहला ही इंडिकेटर पहली ट्रेड यूज कर रहे हैं। इस जगह पे देखिए आप देख पा रहे हो कि 10 बजे के आसपास हमको एक बुलिश सिग्नल मिलता है, 20 ईएमए के ऊपर हमको क्लोजिंग दिखती है, और यहां पर आप देख पा रहे हो कि 66 पॉइंट का लगभग स्टॉप लॉस हमको मिल रहा है, और टारगेट देखिए दोस्तों कितना आ रहा है, लगभग 1:1 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। मार्केट थोड़ी देर बाद ही साइडवेज होना शुरू हो, ठीक है ना, साइडवेज होना शुरू हो जाए या डाउन ट्रेंड में चले थे। अभी दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है ना, फोर्थ,
फिफ्थ सिक्स सेवन्थ ये हमको लगातार बुलिश सिग्नल मिले, पर अचानक ये ग्रीन कैंडल आ गई दोस्तों। ये अचानक ग्रीन कैंडल आ गई, इस ग्रीन कैंडल पे हम चाहते तो अपनी ट्रेड से एग्जिट कर सकते थे। ये एक सिग्नल था कि भाई मार्केट अभी ऊपर जाने के मूड में नहीं है, और वाकई यही हुआ कि उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं गई। हम चाहते तो इस ग्रीन कैंडल पे एग्जिट कर सकते थे और उसी रेट पर हम एग्जिट कर जाते। हमें ये पता चल गया था भाई यहां से मार्केट अब चौपी हो सकती है। अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना। उसके बाद अगर ये ब्लू ब्लू कलर कैंडल बनती जा रही है, बनने दीजिए, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। उसके बाद अब चलते हैं यहाँ पर। उसके बाद चलते दोस्तों, मार्केट अभी जो जिस तरह से मूव कर रही थी वो साइडवेज रेंज थी। अभी क्या है, मार्केट यहां पर देख पा रहे हो एक रिजेक्शन कैंडल लेके 20 ईएमए के नीचे आ जाती है। मार्केट एक रिजेक्शन कैंडल लेके यहां पर देख पा रहे हो कि 20 ईएमए के नीचे आ जाती है, इस जगह पर 20 ईएमए के नीचे आ जाती है। अब दोस्तों मार्केट 20 ईएमए के नीचे भी है और हमारी रेड कैंडल अगर बन रही है, मैं आपको वर्स्ट कंडीशन वाले चार्ट पे दिखा रहा हूं, अभी अभी जो दिखा रहा हूं वर्स्ट कंडीशन वाले चार्ट दिखा रहा हूं, जहां पर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। यहां पर आप देखिए, यहां पर इस जगह पे आपको एक रिजेक्शन कैंडल मिली, प्राइस 20 ईएमए के नीचे आ गया। रेड कैंडल मिली हमें, कहां पर मिली, रेड कैंडल हमको मिली इस जगह पर, ठीक है ना। रेड बार हमको इस जगह पर रेड बार मिल रहा है, इस जगह पर, ठीक है ना। जैसे ही हमको रेड बार मिलता है, उसके बाद एक रेड बार हम और देखते हैं, उसके बाद हम एक रेड बार और देखते हैं, और उस रेड बार को देखने के बाद जहां तक हमको रेड बार मिलते हैं वहां तक हम ट्रेड करना जारी रखते हैं। देखिए यहां पर दिखा देता हूं, ये हमारी ट्रेड यहां पर एंटर हो गई, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है ना। अब टारगेट के नीचे आते हैं, हमें क्या हुआ कि भाई लगभग लगभग कितना टारगेट मिला, 36 पॉइंट का टारगेट मिला, और 36 पॉइंट के टारगेट के बाद हमको एक येलो कैंडल दिख जाए, हमको एक येलो बार मिल जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर क्या करना है, एक ही कैंडल पे हमको नहीं निकलना है, अगर बार का कलर चेंज हुआ है तो नहीं निकलना। हाँ, अगर अगले बार का कलर भी चेंज हो रहा है तो डैम श्योर हमें वहां से निकल जाना है, उस ट्रेड को छोड़ देना। यहां पर दिखा देता हूं, अभी जैसे मान लीजिए हमने यहां पर एंट्री किया, हमारा स्टॉप लॉस ये था, और देखिए जब तक हमको दोबारा रेड कैंडल नहीं मिली, जब तक हमको दोबारा किसी और कलर की कैंडल नहीं मिल रही है, तब तक हमको एग्जिट नहीं करना है। अभी देखिए दोस्तों, दोबारा हमको सेकंड कलर की एंट्री कहां मिली, ये येलो कलर की एंट्री, ये येलो कलर की हमें कैंडल बार मिलता है। जैसे ये बार मिलता है, हम इस जगह पर, कहां पर मिल रहा है भाई, इस जगह पर अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। तो लगभग लगभग कितने पॉइंट लेके निकल रहे हैं, यहां पर हमने एंट्री किया, यहां पर लगभग लगभग 27-28 पॉइंट हम लेके निकल रहे हैं। और अगर आपका 1:2 का टारगेट, अगर आपका 31 पॉइंट का टारगेट था, 1:2 का टारगेट आ गया है, अगर आपको 1:2 का टारगेट आ गया है, तो आप चाहो तो निकल सकते हो। जो हमारा मेन फॉर्मूला है कि भाई हमको एक चीज तो फॉलो करनी ही करनी है, जो हमारी मेन फॉर्मूला, एक चीज तो फॉलो करनी है कि भाई अगर 1:1 हमारा आ गया है तो हम अपनी ट्रेड को रेट टू रेट कर देंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, उसका देखिए अब यहाँ पर अगर हम ट्रेड से एग्जिट कर गए हैं तो वाकई वो सही जगह थी, वो सही जगह थी जहां पर हमको एग्जिट करना था। भाई ये येलो कैंडल मिली, उसके बाद एक ऑरेंज कैंडल हमको मिल गई, तो यहाँ पर एग्जिट करना बनता था। यहाँ पे एग्जिट करने में दोस्तों देख पा रहे हो कि मार्केट अब चौपी हो गई, मार्केट अब जो है इसके बाद चौपी हो गई। अब क्या करना है, कुछ नहीं, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होता है, 29 पे आते हैं। 29 पे पहली कैंडल जो है ग्रीन बनाती है, बुलिश बनाती है। उसके बाद फिर दो कैंडल रेड बनाती है, पहली कैंडल बुलिश बनाती है, फिर दो कैंडल रेड बनाती है, ठीक है ना। अब बनने देते हैं भाई, अभी मार्केट अगर हमें ऊपर के लिए ट्रेड देनी तो हमें 20 ईएमए के ऊपर चाहिए, अगर हमें मार्केट नीचे ट्रेड चाहिए तो हमें 20 में चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर दोस्तों फिर मार्केट क्या करती है, मल्टीपल कलर्स बनाती है। इससे पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर मल्टीपल बार दे रही है अलग अलग कलर के, तो इससे पता चल रहा है कि भाई मार्केट जो इस समय साइडवेज में। अभी देखते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर हमें सिर्फ इतना ध्यान देना, जैसे ही प्राइस 20 ईएमए के नीचे आएगा, प्राइस 20 ईएमए के नीचे ये इस जगह पर आया, इस कैंडल पे आया, बट ये कैंडल किस कलर की, तो ऑरेंज कलर की, हम नहीं ट्रेड करेंगे। उसके बाद ग्रीन कलर नहीं ट्रेड करेंगे, फिर उसके बाद ग्रीन कलर नहीं ट्रेड करेंगे। अब हमको क्या देखना, रेड कलर की एक कैंडल बन गई 20, और उस जगह पे प्राइस हमारा 20 ईएमए के नीचे भी है, उस जगह पे हमारा प्राइस 20 ईएमए के नीचे, बस यहीं पर हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। ये हमारी एंट्री हो गई, ये हमारी एंट्री हो गई। और एंट्री करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें एटलीस्ट एक से दो कैंडल का वेट करना। अगर 102 कैंडल में कलर चेंज हो रहा है, अगर 102 कैंडल में हमारा कलर चेंज हो रहा है तो हमको नहीं निकलना है। हाँ, तीसरी कैंडल पे अगर हमें सेम कंटिन्यू कलर दे रही है तो हमको एग्जिट प्लान करना है, या हमें अपने स्टॉप लॉस पे निकल जाना, सीधा सा तरीका। अब यहां पर दोस्तों अगर एंट्री करते हैं तो जब तक हमको दो कैंडल अपोजिट कलर की नहीं मिलती, जब तक दो कैंडल हमको अपोजिट कलर की नहीं मिलती तब तक हम एग्जिट नहीं करते। अपोजिट कलर मतलब ब्लू कलर की, ठीक है ना, ब्लू कलर की जब तक दो कैंडल। अब देखिए दोस्तों, यहां से कंटिन्यू आप चले आ रहे हो,
कंटिन्यू मार्केट चली आ रही है, कंटिन्यू मार्केट चली आ रही है। इस जगह पर अगर आप कहीं पे आकर देखते हो कहाँ से हमने एंट्री की है, हमने एंट्री अभी कहाँ से की है, हमने एंट्री अभी इस जगह से की है, ठीक है ना। हमें अपोजिट कलर कैंडल चाहिए, कौन से कलर, ब्लू कलर की, ठीक है ना। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ से अगर हम चलते हैं, चले आ रहे हैं, तो ब्लू कलर की कैंडल हमको कहाँ मिलती है, हमको ब्लू कलर की कैंडल यहाँ से लेके अभी तक मार्केट कहाँ तक आ गई है, मार्केट यहाँ तक आ गई है, पर हमको अपोजिट कलर की कैंडल नहीं मिली। हमको क्या मिला, अपोजिट कलर की कैंडल नहीं मिली। अब दोस्तों ये तो कंफर्म था भाई, हम बिल्कुल ट्रेंड में बैठे हुए हैं, बहुत सही ट्रेड हमारी चल रही है। अच्छा, ये भी हमको पता है कि भाई अब इतना मार्केट में अगर आप टारगेट ले पा रहे हो, किसी भी ट्रेड में इतना अगर बड़ा प्रॉफिट तक बैठे हो आप, तो बहुत बड़ी बात है, 170 पॉइंट बैठे हो। तो सीधी सी यहाँ पे अब लालच नहीं पालना, यहाँ पर दो तरीके हैं, कोई भी दूसरी अब कोई भी अदर कलर की कैंडल मिलती है तो आप एग्जिट कर लो। यहाँ पर एक अदर कलर की कैंडल कहाँ पर मिल रही है, इस जगह पर, ये जो आपको एक कलर दिख रहा है, ठीक है ना, पिंकिश कलर दिख रहा है, ये कैंडल हमको कहाँ निकालती है, एग्जैक्ट 20 EMA। और ये आप 20 EMA वाले हर बंदे जानते हैं कि भाई 20 EMA के ऊपर अगर प्राइस आ जाएगा तो वहां पर हमें अपना एग्जिट का प्लान करना। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ से बहुत शानदार टारगेट हमने इस ट्रेड में लिया हुआ है, ठीक है ना, बहुत शानदार टारगेट हमने इस ट्रेड में यहाँ से लिया हुआ है, ठीक है, लगभग 160 पॉइंट का। अब दोस्तों क्या करते, कुछ नहीं करते। अब देखिए इस दिन का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद अच्छा दूसरी चीज, अगर आप इस कैंडल, मैंने बोला है कम से कम दो कैंडल अपोजिट कलर की दिखनी चाहिए, कम से कम दो कैंडल। अब यहां पर अगर आप दो कैंडल का वेट करते तो क्या होता, एक कैंडल आपको रैंडम कलर की मिल गई, लेकिन दूसरी कैंडल फिर आपको रेड मिल रही है, फिर आपको रेड मिल रही है, मतलब आप चाहते तो कंटिन्यू यहां तक बैठ सकते थे। बट दोस्तों ये 325 वाली कैंडल जो है आपको ग्रीन दिख रही है, 325 वाली कैंडल आपको ग्रीन दिख रही है, बट यहाँ पे बाद में कलर चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ मार्केट का क्लोजिंग टाइम है। लास्ट कैंडल सेटलमेंट कैंडल होती है, उस कैंडल को काउंट कभी नहीं करते, तो पूरा ट्रेडिंग सेशन में मार्केट गिरती ही चली गई। अच्छा, अब अगले दिन क्या होता है, अगले दिन मार्केट खुलती है, 1 जून को मार्केट खुलती है। दोस्तों देखिए, ये बहुत ही शानदार इंडिकेटर है, इसमें अगर मार्केट साइडवेज होगी तो आपको इमीडिएट कंफर्म हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा फास्ट होके बढ़ाता हूं ताकि आपको वीडियो बहुत लंबा ना लगे, ठीक है ना। अब चलिए, ये कैंडल देखिए दोस्तों, यहां पर रेड कैंडल मिल रही है, प्राइस 20 EMA की नीचे ही है। ये कैंडल हमें रेड कैंडल मिल रही है, प्राइस 20 EMA के नीचे ही है, और एक रेड के बाद दूसरा रेड और तीसरा रेड। भाई मॉर्निंग में मार्केट खुला तो 9:30 से पहले तो कोई एंट्री नहीं लेते। जैसे ये तीसरा रेड हमको मिलता है और तीसरा रेड हमको मिलता है, हमें नहीं पता आगे किस कलर के बार्स मिलने वाले हैं, बट हम कंटिन्यू ट्रेंड में राइट रहते जब तक दो अपोजिट कलर के हमको कैंडल नहीं मिलते, जब तक दो बार्स अपोजिट कलर के नहीं मिलते। यहां पर देखिए दोस्तों, दो बार्स अपोजिट कलर के हमको चाहिए। अपोजिट कलर कौन सा होना चाहिए, ब्लू कलर, पर यहां पर अभी तक हमको कोई ब्लू कलर नहीं दिखा, यहां पर कोई भी ब्लू कलर हमको अभी अपोजिट कलर नहीं दिखा। अभी देखिए, यहां तक देखिए कोई ब्लू कलर नहीं मिला, मतलब यहां तक चाहते तो पूरा दिन बैठ के हम पूरा ट्रेंड हम मतलब गेन कर सकते थे, ठीक है ना। अभी देखिए दोस्तों, अभी यहां पर देखिए दोस्तों, मार्केट अगले दिन खुलती है, मार्केट अगले दिन खुल रही है। आपको पता है भाई 20 EMA में जब भी प्राइस 20 EMA से दूर होगा तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेनी, कैसी भी कलर की कैंडल बन रही हो, ठीक है ना। यहां पर देखिए दोस्तों, मार्केट खुलती है, प्राइस 20 EMA से दूर है, रहने दीजिए, रेड कलर बन रहा है, बनने दीजिए, बनने दीजिए, बनने दीजिए, बनने दीजिए, रैंडम कलर्स आ गए, आने दीजिए, आने दीजिए। अब क्या करना है भाई, अब यहां पर देखिए, अब प्राइस ऊपर गया, लेटेस्ट होके फिर नीचे तरफ आ गया। यहां पर देखिए, एक एक ये कलर रैंडम कलर बना और एक ये रैंडम कलर का बार बना। उसके बाद देखिए, हमें दो रेड चाहिए, हमें दो रेड कंटिन्यू, यहां पे देखिए पहला रेड दूसरा रेड, पहला रेड और दूसरा रेड मिल गया। जैसे हमें दो रेड मिले, हमने एंट्री की, हमारा स्टॉप लॉस 64 पॉइंट का है, और हमारा स्टॉप लॉस हमें 1:1 तक का टारगेट 1:1 का टारगेट आया, हम वहां पर निकल भी गए, हमारा स्टॉप लॉस भी लगे। देखो स्टॉप लॉस दोस्तों लगेगा, स्टॉप लॉस पार्ट है, क्यों। अच्छा दूसरी चीज, अगर हमको यहां पर नहीं निकलना था, यहां पर नहीं निकलना, तो हमें एक अपोजिट कलर की कैंडल पे एग्जिट कर जाना चाहिए। अगर यहां पे हमने ट्रेड ली थी तो हमको अपोजिट कलर की कैंडल कहां मिली, अपोजिट कलर की कैंडल हमको ठीक इस जगह मिली, हमें इस जगह पर ही अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाना चाहिए था। ये भी एक तरीका था, लगभग यहां पर आपका स्टॉप लॉस प्रॉपर हिट हो जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, स्टॉप लॉस पार। लेकिन देखिए दोस्तों, टारगेट कितने बड़े बड़े आ रहे हैं। उसके बाद फिर देखिए दोस्तों, मार्केट थोड़ी देर साइडवेज होती, प्राइस फिर ऊपर से नीचे की तरफ आता है,
प्राइस फिर ऊपर से नीचे की तरफ आता है। हमें क्या करना है, हमें दो कैंडल मतलब दो बार हमें कंटिन्यू सेम कलर के चाहिए, ठीक है ना, दो बार से कंटिन्यू सेम कलर के चाहिए हैं। बट यहां पर अगर हम बहुत ध्यान देने वाली बात है, अगर हम रेड से एग्जिट किए हैं, अगर हम डाउनसाइड मार्केट से एंट्री की, अभी हमने डाउनसाइड मार्केट से एंट्री किया प्रॉफिट लेके, एसएल लेके या टारगेट लेके, कुछ भी लेके हमने एंट्री किया, एग्जिट किया डाउनसाइड मार्केट से, तो अब हमारी एंट्री उस डायरेक्शन में या उस कलर के साथ नहीं होगी, हमारी एंट्री अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जब हमें कंटिन्यू दो सेम कलर की कैंडल मिलेगी। अब आगे चलते यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, ये आपको 12:30 बजे के आसपास एक ग्रीन कैंडल मिली, दूसरी भी हमको एक ग्रीन कैंडल मिली, ब्लू बार मिला, फिर ग्रीन कैंडल मिली, ब्लू बार मिला। दो कैंडल जैसे हमको मिलती है, हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं, दो कैंडल पे हम अपनी एंट्री प्लान करते हो, प्राइस भी वाकई हमारे अपोजिट डायरेक्शन पे आ गया है, प्राइस भी वाकई हमारे अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए दोस्तों, मतलब पूरा का पूरा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। हमें दो कैंडल रैंडम कलर की मिलेंगी तो हम एग्जिट कर जाएंगे। हमें दो कलर कैंडल रैंडम कलर की कहां पे मिली, हमें दो कलर कैंडल, एक कैंडल दो कैंडल, ये हमको दो कैंडल रैंडम कलर की मिल गई जो हमें एग्जिट करने को बोल रही है। यहां से पता चल रहा है कि मार्केट साइडवेज चल सकती है। और दूसरा दोस्तों, मार्केट का क्लोजिंग और भी है। तो अब आप देखिए दोस्तों, यहां से अगर आपने एंट्री की है, आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का था, देखिए आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 65 पॉइंट का था। टारगेट देखिए दोस्तों कितना शानदार आपको मिल गया। अब 65 पॉइंट के बिहाफ पे अगर आपको 220 पॉइंट मिल गए हैं, तो आप इतना तो कंफर्म है भाई, अब यहां पर एग्जिट का वेट कर नहीं करोगे भाई। देखिए 1:1 के, देखिए 1:1 पे तो हमें रेट रेट निकल जाना, 1:2 जैसे ही 1:2 आएगा वो हमारा टारगेट है। अब अगर उसके बाद भी हमें सेम कैंडल मिल रहे तो बहुत ज्यादा 1:3 आप ले लीजिए, 1:3 मोर देन सफिशियंट, ठीक है ना, इतना टारगेट तो आपको लेना है। अब देखिए जैसे ही दोस्तों यहां से आप एग्जिट करोगे, उसके बाद आपको बंद करना। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, पूरे दिन में सबसे बड़ी बात, पूरे दिन में आपको कितनी ट्रेड करनी है, पूरे दिन में सिर्फ आपको दो ही ट्रेड करनी है। पूरे दिन में आपको सिर्फ दो ट्रेड करनी है। दो ट्रेड कैसे करनी है, एक ट्रेड आपको डाउन साइड डायरेक्शन में करनी है, या पहले ही जो डायरेक्शन बनी है उसको, और सेकंड ट्रेड आपको अपोजिट डायरेक्शन में करनी है, सिर्फ तीसरी कोई ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, मार्केट खुलती है, पहले 15 मिनट कुछ नहीं करते, मार्केट खुलती है, रेड कैंडल बनाती है, दोबारा मार्केट खुलती है, फिर रेड कैंडल बनती है, दोबारा मार्केट, ठीक है ना, तीसरी बार भी मार्केट रेड कैंडल बनाती है, और यहां पर रेड बार मिलता है। अब 3 कैंडल बाद में हमें रेड बार मिल गया, तो हम स्टॉप लॉस क्या रखेंगे भाई, स्टॉप लॉस डैम श्योर 160 पॉइंट का बन रहा, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं रखेंगे। जब बड़ी कैंडल हमारी बनती है, कभी भी ध्यान रखिए, जब बहुत बड़ी कैंडल पे हमें एंट्री लेनी पड़ती है, ठीक है ना, तो उस केस में हम स्टॉप लॉस क्या रखते हैं, 50%। हमारी जो कैंडल का साइज है उसका 50%, अगर 153 पॉइंट की कैंडल है उसका 50% का हम स्टॉप लॉस रख लेते हैं, ठीक है। अब 50% का स्टॉप लॉस हो गया तो कितने पॉइंट हो गए, लगभग आपका 60 पॉइंट। एक बार मेजर कर लेते हैं, हमने कितना मेजर किया, 160 पॉइंट हमने मेजर कर लिया। अब 160 पॉइंट में हमको क्या ध्यान देना है भाई, 160 पॉइंट का हमें 50% कम कर देना है, मतलब 80 पॉइंट का हमारी कैंडल है। अब दोस्तों निफ्टी के लिए देखा जाए 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस ये बहुत बड़ा है, तो एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस हम रखते हैं 50 पॉइंट का, 50 से 55 पॉइंट का स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस कैंडल का हम रख सकते हैं, बस उससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना, क्योंकि हमें पता है कि भाई 80 पॉइंट के बिहाफ में 160 पॉइंट हमें टारगेट लेना पड़े, या तो टारगेट हम लिमिटेड कर दे कि भाई हमें 100 पॉइंट से ज्यादा का टारगेट नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस रखा, और 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से अगर काम करना शुरू करते हैं, हमको बहुत आसानी से देखिए कितना 143 पॉइंट मिल गया। अच्छा अब 143 कैसे पूरा का पूरा बुक करना है ये भी देख लीजिए भाई, 143 पूरा का पूरा कैसे बुक करना है। यहां पर देखिए, अगर आप यहां पर एंट्री कर रहे हो तीसरी कैंडल पे, तो आप देख रहे हो कंटिन्यू आपको कोई अपोजिट कलर की कैंडल नहीं मिली है, या रैंडम कैंडल में आप पूरा का पूरा टारगेट बुक कर सकते थे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, एक ट्रेड आपने ले ली अप डायरेक्शन, अब क्या करना है, अब दूसरी ट्रेड की वेट करना है, सिंपल दूसरा ट्रेड की वेट करना है, दूसरी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करनी, डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाएगी। अभी यहां पर देखिए, फिर दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर देखिए इस जगह पर रैंडम कलर की कैंडल बनी, अगर हम ट्रेड में बने होते तो एटलीस्ट एक रैंडम और दो रैंडम या एक अपोजिट कलर हमको मिल जाता तो हम निकाल, यहां पे एक रैंडम मिला, रैंडम कलर मिला, एक अपोजिट कलर मिला। अब यहां पे देखिए प्राइस ने नीचे से क्रॉस ओवर दिया, 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी, फिर अगली कैंडल क्लोजिंग दी। अब दोस्तों यहां पे क्या, इतना हमको मिलने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस कलर बार को फॉलो करना है। अगर कलर बार को फॉलो करते चले जा रहे हैं दोस्तों, देखिए
स्टॉप लॉस कितना बन रहा था, लगभग लगभग हमारा 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था, ठीक है ना। और टारगेट देखिए दोस्तों कितना शानदार 170 पॉइंट तक का टारगेट हमको बहुत आसानी मिला। हम कैसे ले सकते हैं पूरा टारगेट भाई, हमें कुछ नहीं, कैंडल के साथ हमें कैंडल और हमें हमें कैंडल का कलर क्या है, कोई कोई मतलब नहीं, हमें बार के कलर के साथ बना रहना, हमको बार के कलर के साथ बने रहना। उसी तरह देखिए दोस्तों, अब यहां पर देखिए मार्केट में फिर इसने क्या किया, मार्केट ने यहां पर रेड कैंडल्स आपको दिए, रेड बार्स दिए, बट रेड बार में हम एंट्री क्यों नहीं करेंगे, हमें मार्केट ऊपर की तरफ चाहिए, हमको मार्केट कहां चाहिए, ऊपर की तरफ चाहिए। अब उसके बाद दो कैंडल, अब आप अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो हमें ब्लू कलर चाहिए, एक बार दूसरा बार, ठीक, एक ब्लू दूसरा ब्लू, जैसे ही दो ब्लू हमको मिलते हैं कंटिन्यू और प्राइस 20 ईएमए के ऊपर होगा, भाई अपसाइड जाना है तो अपसाइड होना चाहिए 20 ईएमए के, ठीक है। यहां पर अगर हम एंट्री करते हैं तो अगर देखा जाए तो लगभग लगभग हमको दो रैंडम कैंडल मिले, दो अपोजिट कलर कैंडल मिलने पे हम ये देखिए यहां पर बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ निकल जाते हैं, या हम लगभग लगभग वहीं रेट के आसपास ही निकल रहे हैं। तो दोस्तों स्टॉप लॉस देखिए, कोई भी इंडिकेटर होगा, कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर होगा, ये सिर्फ एक तरह का मार्गदर्शक होता है। स्टॉप लॉस ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत बस सिर्फ रैंडम रैंडम कैंडल, मतलब पता चल रहा है कि मार्केट चॉपी है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आप देखो, अगर एक ब्लू यहां पर प्राइस 20 ईएमए के ऊपर गया तो हमें ब्लू ब्लू सिग्नल्स देखने हैं, यहां पर ब्लू बार दिखा, फिर ब्लू बार दिखा, यहां पर अगर आप एंट्री करते हो और दो रैंडम कैंडल आने तक बने रहते हो, भाई दो रैंडम कैंडल हमारे पास आ गई, ठीक है ना, या दो अपोजिट कलर की कैंडल आ गई। अब देखिए यहां पर दो अपोजिट कलर कैंडल कौन सी, अपोजिट कलर की कैंडल कौन सी, को रेड कैंडल होगी, यहां पर अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाते, फिर हमें दो ब्लू कैंडल मिली, ठीक है ना। तो यहां पर अब अगर हम ब्लू पे स्टॉप लॉस लेके एंट्री कर एग्जिट किए हैं तो अब दोबारा हम ब्लू पे एंट्री नहीं करेंगे, अब हमको दोबारा एंट्री हमारी रेड पर होनी चाहिए, दोबारा एंट्री होगी हमारी तो रेड पर होगी। यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, आपको एक रेड कैंडल मिली, दूसरी रेड कैंडल मिली, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, प्राइस 20 में नीचे आ गया, एक रेड कैंडल दूसरी रेड कैंडल, प्राइस 20 में नीचे। अब दोस्तों पहली रेड कैंडल पे तो हमें रेड मिल गया, दूसरे रेड कैंडल पे हमें रेड बार मिल गया। अब यहां पर दोस्तों अगर आप एंट्री करते हो, ठीक है ना, तो अभी देख पा रहे हो कि उसके बाद यहां पर आपने एंट्री की, एक दो तीन कैंडल तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तीसरी कैंडल जो अपोजिट कलर की आ गई, तीसरी कैंडल के जैसे अपोजिट कलर की कैंडल आई तो आप बिल्कुल छोटे से स्टॉप लॉस, भाई आपने यहां पे एंट्री की, यहां पे एग्जिट कर रहे हो तो इसको, यहां पे एग्जिट कर रहे हो तो इसको ऐसा लगाना नहीं कहता, जैसे अपोजिट कलर की कैंडल देखिए आपको एग्जिट कर जाना है। और दोस्तों फिर देखिए उसके आगे चलते हैं, यहां पर भी देखिए, यहां पर भी देखिए मार्केट चौपी मल्टीपल कलर दिखाती है, उसके बाद दो रेड बार चाहिए और दो रेड कैंडल चाहिए, दो रेड कैंडल हमको कहां मिले, 20 ईएमए के नीचे, जैसे हमें 20 ईएमए की दो रेड कैंडल मिलती है हम यहां पर एंट्री करते हैं और देखिए दोस्तों कितना शानदार टारगेट हमको देखने को मिल रहा है, मतलब मार्केट में 123 पॉइंट का टारगेट हमको देखने को मिला। तो अब क्या करना है भाई, सीधी सी बात है, 1:2 से ज्यादा का टारगेट 1:3 मिल रहा है तो यहां पे एग्जिट कर लो। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार इंडिकेटर है, ये आपको एंट्री और एग्जिट भी बता रहा है, ये आपको मार्केट की चॉपीनेस भी बता रहा है, और ये आपको आपका टारगेट लेने में मदद कर रहा है। बहुत बार आपको तो होता है बहुत छोटा सा टारगेट लेके आप निकल जाते हो, 1:1 1:2 लेके निकल जाते हो। यहां पर अगर आप इसमें एक बार एंट्री करने के बाद, इसमें एक बार एंट्री करने के बाद आप चार्ट को हाइड कर दो, आप कुछ मत करो, आप खाली इनके बार्स के कलर देखते रहो। आप एक बार एंट्री करने में चार्ट को पूरी तरह से हाइड कर दो, आप खाली इन बार्स के कलर देखते रहो। जैसे ही आपको अपोजिट कलर का कैंडल, जैसे ही आपको अपोजिट कलर की कैंडल वो बार दिख जाए, ब्लू की जगह अपोजिट रेड, रेड के अपोजिट ब्लू, बस वहीं पे आपको एग्जिट करना। अच्छा रैंडम कलर अगर मिल रहे हैं, सपोज ये रैंडम कलर आपको मिल रहा है, ये डार्क ग्रीन मिल रहा है या ऑरेंज मिल रहा है या येलो मिल रहा है, तो आप एटलीस्ट दो कैंडल का वेट कर लो, दो बार्स का वेट कर लो, दो बार्स आपको अपोजिट कलर के मिल जाए तो भी आप एग्जिट कर सकते हो, या अपोजिट कलर का आपको ठीक है, दो बार आपको अपोजिट कलर के मिल जाए, मतलब रैंडम कलर के, या अपोजिट कलर का सिंगल बार मिल जाए तो आप एग्जिट कर सकते हो। इससे दोस्तों बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगना और टारगेट बहुत बड़े बड़े देखने को मिलने हैं। बस दोस्तों ये तो मैंने आपको बैक टेस्ट करके दिखा दिया, लेकिन लगभग 7 से 8 दिन का बैक टेस्ट दिखाया और जिसमें 2 से 3 ऐसे लगे, 5 से 6 प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट इतने बड़े बड़े थे कि जिस पर ट्रेड करना बहुत आसान था। लेकिन दोस्तों आपको एक बार इंडिकेटर को बैक टेस्ट करना है, कम से कम 3 महीने बैक टेस्ट करने के बाद कुछ दिन पेपर ट्रेडिंग करनी है। अगर आप 5 दिन तक प्रॉफिटेबल हो रहे हो, 5 दिन तक पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो रहे हो, देन आप इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर सकते हो।